पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। फिर हमारे तमाम साथी, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ कहना है। हमें ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। कोई गरिमा नहीं, अज्ञानता का भंडार, झूठ का पहाड़। क्या क्या बोल रहे थे, जातियों का नाम लेकर के, और क्या कह रहे थे, तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे थे कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा आप सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पार्टी, जो नौकरी की बात करता है, रोजगार बढ़ाने की बात करता है, जो महंगाई घटाने की बात करता है, जो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है, जो रेलवे की भर्तियों की बात करता है, जो अग्निवीर के बदले सामान्य रिक्रूटमेंट फिर से हो उसकी बात करता है। तो पॉलिटिकली बात करिए प्रधानमंत्री जी, कहिए कि तेजस्वी से बेहतर करेंगे, लेकिन आप की चुप्पी आपराधिक है। कल भैंस मंगलसूत्र टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा, से आप कहां गिर गए? मुजरा ये जुबान होती है। देश छोड़िए, हमने दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को इतनी घटिया अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। शर्म आनी चाहिए। चिंता हो रही है आपकी, क्या विमर्श को कहां ले जा रहे हैं? चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां सत्ता में आती है, विपक्ष में आती है, इतनी घटिया जुबान और फिर धमकी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये गिदर धमकी नहीं चलेगी, मामला बहुत आगे चला गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने पद की गरिमा के साथ जैसा अन्याय किया है आज तक हमने नहीं देखा। सिर्फ इतना कहूंगा, झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री। आपके हाथ में हमारी ये किताब सुरक्षित नहीं है। जब तेजस्वी कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हो, तो आपको खिसियानी बिल्ली खंबा नोची करने लगते हैं। आप आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं आप बताओ। आर्टिकल 15 और 16 सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, तो आरक्षण कहां? क्या यह संविधान का खात्मा नहीं है? इस पर जवाब दीजिए। जब हम कहते हैं कि आप आरक्षण का जो दायरा बिहार में बना उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ पूरे देश में, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। तो प्रधानमंत्री जी, किसको मुकाबले में रख रहे हैं? इन मुद्दों पर जवाब दीजिए। तेजस्वी जी को धमकी दे करके आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। आप हमारी न्यायालयों पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुखे कानून छो, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इस पर विराम बिहार की जनता और देश की जनता लगाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं ना कि धार्मिक आधार पर, तो प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए। जिस राज्य में आप 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां की लिस्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी की कौन कौन जातियों को आरक्षण, ये आपके समक्ष। क्यों झूठ, क्यों देश को तोड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं? मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। देश के प्रधानमंत्री को इतनी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। इतना अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर जो झूठ पे ही काम करे, वो नहीं चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरत है, क्योंकि आप कहते हैं दैवीय रास्ते से आए, बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। अगर हमने आपने कोई ये बात कहने लगे तो हमें लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक दिन दैवीय रास्ते से आते हैं, दूसरे दिन कौन सा देवता मुजरा की बात करता है। तो प्रधानमंत्री जी बस करिए,
अब मैं आग्रह करूंगा हमारे दाहिनी ओर हमारे की जनता क्या चाहती है और क्या कर रही है, उसके प्रति बौखलाहट का प्रकटीकरण पिछले दिनों बिहार में आकर प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसा प्रकटीकरण किसी भी नेता का मुखिया के चुनाव में नहीं होता। यह इस स्तर पर उतर जाना जिस मुखिया के चुनाव में मारपीट होती है और उससे भी आगे बढ़कर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और इसको कह देंगे कि असंसदीय नहीं, असंसदीय भाव जो है और इस तरह की बातें करके वो अपने आप को बहुत नीचे ले गए। यह हार का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि जनता ने आपको नकार दिया है और आप बौखलाहट में इस तरह की बातें करके, घटिया बातें करके और सामने वाले परफॉर्मर पॉलिटिशियन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नीचा दिखाने की बात की। लेकिन यह आपका जो प्रकटीकरण है, मुझे लगता है कि जनता की नजर में तेजस्वी प्रसाद का स्थान और ऊपर हो गया। जिस व्यक्ति ने 17 महीने में सिद्ध कर दिया, जिन चीजों को आप लगातार न कहते रहे आपके लाइफ के लोग और उसको सिद्ध करके दिखाया, यह तो ट्रेलर था और फिल्म बड़ी बनने वाली है। घबराहट आपको उस बात की है और इस बात की तीखी भर्त्सना करता हूँ कि जिस स्तर पर प्रधानमंत्री और उनके जो एलाइंस है वो उतर चुके हैं, यह घटना स्तर कम से कम जनता यहाँ की बर्दाश्त न करे। और यह चुनाव एक अंतिम चरण में जा रहा है। देश की जनता, राज्य की जनता आपके इस चरित्र को और इस बिहेवियर को देख रही है और उसके अनुरूप भी काम करेगी। इतना बड़ा देश उन्हें किसको सौंपना है? क्या ये हाथों में रखना है जिन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को भूल चुका दिया, जिन लोगों ने मूल समस्याओं से ध्यान हटाकर वैसी उस दिशा में लेगा जिसका राजनीति से कोई लेना नहीं, जिसका स्थान राजनीति से बहुत ऊपर है। और आज जब मुद्दे की बात जब कम नहीं कही जाती है तो उसका जवाब उनसे नहीं। मैं चुनौती देता हूं कि जितने मुद्दों की बात तेजस्वी प्रसाद यादव ने रखी है उस पर वो 2-2 लाइन सिर्फ बोल दे तो मैं दावा करता हूं कि बिहार के देश की जनता इस बात से कन्विंस हो जाएगी कि कितने घटिया हाथों में हमने देश को दे रखा है। और आज बिहार और देश की जनता इन चीजों को बहुत साइलेंटली समझ रही है और उसका जवाब भी दे रही है। धन्यवाद। अभी हमारे मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा जी, अब तो मंत्री और विधायकों के इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी नेता जी ने आपके बीच रखा है। ये सवाल बिल्कुल सही। देश के प्रधानमंत्री जी की इतनी घबराहट हो गई, आज तक इस देश के कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए जिनको इतना घबराहट। उसका एकमात्र कारण कि इस प्रधानमंत्री के पास झूठ के परिणाम। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुए जो इतना झूठ बोलते थे। हम नहीं बोल रहे, हमारे नेता नहीं बोल रहे। कौन कहा था कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देते, काला धन वापस लाएंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करे। मोदी जी, देश की जनता तो खोएगी आपसे। आज जो देश में जो बेकारी, बेरोजगारी जो समस्या आ गई है, ऐसे परिस्थिति में आज आपको 10 साल आपके हुए 20 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत है, आपसे तो मांगे रहे। आपने महंगाई रोकने की बात कही थी, हम तो कहे थे, हम तो बराबर आप लोग के माध्यम से बोलते रहे, हमारे नेता बोलते रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हम तो कहते हैं मोदी जी 2014 का भारत हमको वापस कर दीजिए। 2014 का जो भारत हमारा था वो सबसे सुनहला और सबसे अच्छा भारत हमारा था। 2014 में जब सत्ता में आप आए, उससे पहले क्या हालत थी महंगाई की? डीजल हमको जब 50 रुपए लीटर मिलता था, आज 100 रुपए लीटर डीजल मिलता। 2014 के पहले गैस सिलेंडर का दाम 390 रुपया था,
आज 1200 रुपया में मिल रहा। 2014 के पहले पेट्रोल का नाम 60 रुपया था, आज 110 रुपया मिल रहा। तो ये हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री है, बड़े पार्टी के हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री है, सम्मान करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर स्टेटमेंट को दीजिएगा तो प्रधानमंत्री जी कहीं आपको किनारे में खड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा। हैरानी भी हुई, निराशा भी लोगों को। प्रधानमंत्री जाए तो लोग तो देश के कल्याण की बात करेंगे, पाटलिपुत्र के विकास के, बिहार के बारे में कुछ बोलेंगे कि हमारे बचनों में बिहार के सर्वांगीण विकास की रोड मैप है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लखनऊ की भाषा, ये बिहार है प्रधानमंत्री जी, वो देश बहुत नहीं लगाता है। लखनऊ किसी का स्वीकार नहीं किया है, अगर किसी ने लखनऊ किया है तो वोट से जवाब दिया है और वोट से चकमा करने का काम किया है। तो साथियों, दुख हुआ है बिहार के लोगों को, दुख हुआ है इस देश के लोगों को, जिनको हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्र का जिम्मा सौंपा, प्रधानमंत्री बनाया, वोट देकर प्रधानमंत्री के लोगों ने उनकी भाषा ने इस देश के लोकतंत्र को कहीं न कहीं थोड़ा कलंकित किया है। ये बात हर कोई मामला है, सुबह घूमता हर समाज के लोग को दुख है। तो प्रधानमंत्री की भाषा, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा का रूप नहीं है। प्रतिक्रिया जीवन में कसौटी है साथियों। अगर आपके मन में आपको असर नहीं है, अगर आपके मन के आपके गरिमा का अनुकूल नहीं है, तो यही जो है एक तरह से अपने आप को मूल्यांकन करने का विषय है। तो बिहार की जनता संविधान को खत्म करने वाली, लोकतंत्र को रौंदने वाली, तानाशाह को थोपने वाली, संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली किसी भी प्रकार के उनके इरादे को वोट से जवाब देगी और वोट से उनके इरादे को चकनाचूर करेंगे, धमकी देंगे, जेल भिजवा देंगे। अब न्यायालय है, अब न्यायालय नहीं है, सीबीआई भी आप ही बनते। न्यायिक निर्णय भी होता है साक्ष्यों के आधार पर, न्यायिक निर्णय भी होता है किसी के दबाव में लगने होता है। किसी के दबाव में न्यायिक निर्णय होगा तो कल न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठा जाएगा। लेकिन न्याय करने वाले लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री हताशा में बोल रहे हैं। तो साथियों, सबको दुख हुआ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, कई लोगों ने हमसे बात की, कई साथियों से बात की, हर लोग आश्चर्यचकित है कि प्रधानमंत्री की भाषा हो ही नहीं सकती है। अरे मंडल का जो कार्यकर्ता भाजपा का, वह भी आहत है, वह भी परेशान है। इसलिए वोट से इतना कड़ा जवाब मिलेंगे चौथे चरण में, सातवें चरण में। आप देखिएगा, छठा चरण में समाप्त हो गया ना, सातवें चरण में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि गॉड ऑफ मार्क्स किसने खत्म किया, बैकलॉग किसने खत्म किया, प्रोन्नति में आरक्षण को किसने, प्रोन्नति में आरक्षण को किसने फंसा के रखा। हमारा जो गॉड ऑफ मार्क्स जो था हमारे, इसको खत्म कर करके, और आप बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो धीरे धीरे जिस तरीका से कान को खून खा जाता है, उस तरीका से दलित और पिछड़ा के ताकत को इस देश के प्रधानमंत्री उसी तरीका से इसको खत्म करेगा। और दूसरी बात, अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नौकरी मैन ऑफ इंडिया इस देश का है, युवाओं का मान और सम्मान है, युवाओं की शक्ति और ताकत है, आप उनको धमकी देते हैं। इस देश के तमाम दलित समाज के लोग, इस देश के पिछड़ा समाज के लोग, इस देश के महादलित समाज के लोग, आप कुछ कर करके तो देखिए। सड़क पर आएंगे, सड़क पर आकर के, और सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज उठाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, प्रधानमंत्री जी और जिसका नेता तेजस्वी यादव है, वो डरने वाला नहीं है। आप धमकी मत दीजिए। हम लोग कतरा कतरा खून अपने नेता तेजस्वी यादव के लिए बहाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।